आपकी स्क्रीन पर है। और एक बार और बता दूं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है ना कमेंट में पिन किया हुआ है, उसमें जुड़ जाइएगा। जितनी भी सारे नोटिफिकेशन है, पीडीएफ में आप लोगों ने मॉडल पेपर जो पढ़ाया हूं वो सारे जो है ना आंसर दे करके, आंसर डाल करके मैं आप सभी लोगों को पढ़ाना शुरू कर भेजना शुरू कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम टेलीग्राम में बोल रहा हूं बार बार, व्हाट्सएप चैनल के अंदर। तो सबसे पहला सवाल है, दरअसल में से कौन सा लफ्ज मोनस है? तो अब यहां पर देखिए क्या है दोस्तों, गीत है, उसके अलावा किस्सा है, उसके अलावा मोहब्बत है, उसके अलावा क्या है, नहीं आवाज है। ठीक है, तो 2-3 मिनट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बहस कर लिया, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू क्लास को कंटिन्यू फटाफट से करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए, सब कुछ ठीक है? हाँ, सभी लोगों को मैं देख रहा हूं, कमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं नाम देख रहा हूं। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर आज तो पता नहीं आए हैं तो कितना जोश उमंग के साथ आए, थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो यहां पर हमारा 1 नंबर का सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, यानी आवाज। आवाज की अगर बात करें दोस्तों, आवाज आ रही है। गीत, ये हमारा गीत है। किस्सा, ये हमारा किस्सा था। मोहब्बत, मोहब्बत यानी मोहब्बत जो है ना क्या होता है, मोहब्बत भी क्या है दोस्तों, ये मुअन्नस नहीं होगा, ये मुज़क्कर होगा। ठीक है जी, चलो दोस्तों, बिल्कुल सी नंबर आप लोगों ने सही दे रखा है। उसके अलावा अगला सवाल, ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में स्क्रीन पे आई हुई है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं, जल्दी से आप सभी लोगों को बताने हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो इसमें मारिफा की 5 किस्म है, 7 किस्म है, उसके अलावा 6 किस्म है, उसके अलावा 8 किस्म है। क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोगों को इसका जवाब देना है। देखो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नहीं, अगर बात करते दोस्तों जी, चलिए, तो इसमें मारिफा की अगर किस्मों की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 किस्म है। इसमें मारिफा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें खास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें खास बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि नदी क्या है, तो नदी के बारे में आप लोग ऑप्शन के अंदर बताइए, तो नदी क्या है, नदी इसमें आम होगा, इसमें नकरा होगा, या फिर इसमें मारिफा होगा। उसके अलावा हिमालय पहाड़, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ की अगर बात करेंगे तो हिमालय पहाड़ क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। ये हो गया हमारा ए ऑप्शन, और ये होगा बी। तो ए क्या होगा, ए होगा इसमें मारिफा इसमें नकरा, या फिर कौन सा इसमें मारिफा इसमें नकरा होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। और आप लोग कमेंट्स में देख रहा हूं। ठीक है, अब चलिए, मैं आप लोगों को तो बता दिया, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, बहुत बढ़िया, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3rd नंबर क्या कह रहा है कि लाल पीला होना का मतलब होता है। तो लाल पीला होना का मतलब क्या होता है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो बहुत गुस्सा दिखाना, उसके अलावा बहुत यानी शर्मिंदा होना, गुस्सा में काबू पाना, उसके अलावा यानी बुरा हाल करना। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा, थोड़ा सा मैं आज जल्दी जल्दी कराऊंगा सारे क्वेश्चंस को, उसके अलावा बाद में हम सभी लोगों को कमेंट्स पढ़ेंगे दोस्तों। इसका रीजन यही है कि आज जो है ना क्वेश्चंस जो है ना बहुत सारा मैं लेकर आया हूं। आप लोग जो 15 नंबर आपका जो कवायद से आएगा, तो 15 नंबर हम लोग यहां पर समझ लेंगे दोस्तों, है ना। अब यहां पर देखिए, लाल पीला होना का मतलब की अगर बात करेंगे, बहुत गुस्सा दिखाना, उसके अलावा बहुत शर्मिंदा, उसके अलावा गुस्सा पर काबू, उसके अलावा बुरा हाल करना। तो इसका सही जवाब की अगर बात करते तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल दोस्तों क्या हो जाएगा, लाल पीला बहुत गुस्सा दिखाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे अगला सवाल, अगला हमारे पास क्या बोल रहा है कि आसान का जिद क्या होगा। तो भाई साहब, आसान का मतलब होता है बहुत ज्यादा आसान, सरल, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और वहीं पर अगर कठिन की अगर बात करें तो मुश्किल। तो यहां पर क्या मुश्किल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। काफी आसान सा सवाल था। चौथा नंबर हमारा आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए दोस्तों, यानी उल्टा पूछा गया, जिद पूछा गया। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, कह रहे कि यानी सनद की जमा क्या होगी। तो सनद की जमा क्या होगी, जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए। क्या बात है, आज आप लोगों का शेयर हो रहा है ना कुछ हो रहा है, क्या बात है, क्या आज आप लोग काफी दुखद नजर आ रहे हैं क्या। चलिए, तो यहां पर देखिए सनद की जमा क्या है, मसाजिद है, उसके अलावा असबाब है, उसके अलावा क्या उस्ताद है, उसके अलावा इस्मा है। क्या होगा, तो सनद की जमा की अगर बात करते दोस्तों, यहां पर जमा की बात करी जा रही, तो 5 नंबर का बिल्कुल हमारा क्या होगा, इसनाद हो जाएगा। सनद का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीजों को हम लोग देते ना, यानी सनद की अगर बात करेंगे, जैसे रिजल्ट देना, क्या देना, रिजल्ट में यानी सर्टिफिकेट। सनद का मतलब होता है सर्टिफिकेट देना, और उसी का जमा क्या होता है, असनाद हो जाता है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, एक बार यस और नो में जवाब दीजिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप सभी लोगों को जवाब देते चलना है जी। ठीक है दोस्तों, चलिए PYQ करवाइए प्लीज। अरे यार, PYQ ही करवा रहा हूं, आप लोग का ये सारे पूछे जाएंगे, है ना। आप लोग PYQ के पीछे जो है ना रहना है, लेकिन आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये आप लोग सकलैन शरीफ से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। झैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो यहां पर देखिए शर्म है, उसके अलावा याद है, उसके अलावा वक्त है, उसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है। तो झैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, तो यहां पर दोस्तों शर्म। अब देखिए आप लोग 6 नंबर का यहां पर भी फंसेगा,
कवायद के अंदर भी आप लोग फंस सकते हैं। तो बिल्कुल वक्त, वक्त जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वक्त, वक्त की अगर बात करेंगे तो ये बी नंबर मुजक्कर हो जाएगा। शर्म, शर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती, याद नहीं आती मेरी, ठीक है, और वक्त, वक्त गुजर गया, है ना, बोलते हैं ना दोस्तों, इसलिए मुजक्कर हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में आप सब लोग फंसिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग फंस जाइएगा, बोलेगा सर मैं नहीं फंसूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं शायद फंस जाएंगे आप लोग। महमूद माहौद की कितनी किस्में हैं? 2 है, 4 है, उसके अलावा 3 है, उसके अलावा 5 है। तो माहौद की अगर बात करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल हमारा कितना किस्म है? तो 2 किस्म है। कितना है? तो 2 किस्म है। अब बोलेगा कौन कौन? एक होता है महमूद जहनी और एक होता है महमूद खारिजी, ठीक है। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग शेयर नहीं किए ना तो शेयर कर दीजिए। और बात करते हैं लाइक की बात करते हैं। अगर आप सब लोग लाइक भी नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। कंजूसों लाइक कर दिया कीजिए, है ना कंजूसों। एक बार कमेंट सेक्शन पढ़ लेता हूं। तमन्ना खातून, समाउद्दीन, रोशन, शाहनवाज, फरहीन नाज, निखत, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अमजद रजा, साबिया, रुखसाना, समीमा रानी ऑफिशियल, फैसल, ठीक है, आरिफा, आसमा, कामरान शमसी, ठीक है, ऑफिशियल, शमशेर। देखिए, जब मैं ना क्या करता हूं कि हाँ, इम्बेसात कुल, उसके अलावा निगार, आसिफ, एमडी, रमीशा नाज, आसिफ, मैंने लाइक कर दिया, ठीक है। सब लोग लाइक कर दीजिए सर प्लीज। मेरा नाम कासिफ, ठीक है, काशिफा नूर, उसके अलावा हुजूर रहमान, ठीक है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ना। चले दोस्तों, उसके अलावा क्या है कि जहाना खातून, ठीक है, बहुत बढ़िया, रवन्नक, इम्बेसात, रुखसार परवीन। चलिए, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ ना तो नाम के अंदर हम लोग शुरू करेंगे और नाम के अंदर खत्म कर देंगे क्लास को ठीक है, धीरे धीरे कर देंगे। अगला, अब यहां पर देखिए, दरअसल में से उर्फ की निशानदेही कीजिए दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोगों का ना जो इसमें मारफा है, तो मारफा के अंदर ही ये अलम आता है दोस्तों। क्या आता है? मारफा के अंदर। तो इसमें मारफा का कितना किस्म है? तो 7 किस्म होता है। तो 7 किस्म के अंदर जो होता है ना, इसमें मारफा जो अलम हो गया, उसके अलावा कुन्नियत हो गया, खिताब हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें मारफा के अंदर तो उर्फ की अगर बात करेंगे तो उर्फ जो हो जाएगा, अगर आप सभी लोग ये भी पूछा जाएगा कि अलम की कितनी किस्म होती है, तो अलम की कितनी किस्म होती है दोस्तों? तो 6 किस्म होती है। अगर आपका 6 ऑप्शन के अंदर नहीं रहेगा, आपका रहेगा 4, 5, 7, 8, तो 5 के अंदर लगा देना। अगर 6 रहेगा दोस्तों तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि 6 लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके अलम की ने एक इसमी जो होता है ना किताब के अंदर, वो छोड़ देता है। पता नहीं क्यों छोड़ देता है, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको और भी थोड़ा सा मैं गहन स्टडी करूंगा। इसको पढ़ के आप लोगों को पूरा कंफर्म बता दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या होता है, गड़बड़ा जाता है खुशबू, ठीक है। चलिए, तो यहां पर उर्फ की अगर बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? जुम्मन मियां। हम लोग बोलते हैं अरे जुम्मन मियां किधर चले, कितने चले जुम्मन मियां, है ना, तो बोलते हैं ना दोस्तों। तो यहां पर हमारा जुम्मन मियां यानी उर्फ हो जाएगा। और देश रत्न की अगर बात करें, ये हो जाएगा खिताब हो जाएगा। दूसरा, शेर बहादुर की अगर बात करें दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? लकब हो जाएगा। और मीर की अगर बात करेंगे, ये तखल्लुस हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं अगला सवाल। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से खुदा का काफिया क्या है? तो खुदा का काफिया क्या है दोस्तों? रब है, वफा है, जन्नत है, अल्लाह है। इनमें से खुदा का काफिया, अब आप लोग बोलिएगा सर काफिया क्या होता है ना, बोलिए ना, ये काफिया क्या होता है? जल्दी से आप लोग 9 नंबर का बताइएगा। तो यहां पर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी क्या है दोस्तों? वफा है, यानी खुदा, यानी इनमें से खुदा का काफिया क्या है? तो वफा है दोस्तों। क्या है? वफा है। और काफिया की अगर बात करेंगे, इसमें हम लोग यानी क्या करते हैं? खुदा का काफिया कौन सा? तो ये वफा हो जाएगा, ठीक है, वफा हो जाएगा। रब नहीं होगा, जन्नत नहीं होगा, वफा हो जाएगा, ठीक है। हम हाँ जी, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तरह का अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी अगर हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, सर मुझे ना इस चीज में प्रॉब्लम है, इस चीज में प्रॉब्लम है। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो भी अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज्वाइन नहीं किए हैं तो एक बार ज्वाइन यानी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को जितने भी सारे मॉडल पेपर में पढ़ाया हूं तो वो सारे मॉडल पेपर को भी वहां पर दे दूंगा। उसके अलावा दूसरी बात करते हैं ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लिंक जो है ना पिन कर दिया हूं। आप लोग बोलेगा सर पिन कहां किए हैं? तो यहां पर है एसएस एकेडमी, यहां पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको देखने को मिल जाएगा पिन किया हुआ व्हाट्सएप चैनल का और ऐप का लिंक, ठीक है। चलिए दोस्तों, अशआर के वजन को जांचने के लिए कौन सा लफ्ज मुतय्यन यहां पर किया हुआ है? अब अशआर के जो है वजन को बढ़ाने के लिए, वजन को जांचने के लिए कौन सा लफ्ज मुतय्यन किया है? रुकन है, उसके अलावा क्या है? दिक्न है, उसके अलावा मतन है, उसके अलावा हिरन है। तो दोस्तों, अगर अब सही जवाब की अगर बात करेंगे तो अशआर को वजन जांचने के लिए कौन सा लफ्ज मुतय्यन किया गया है? तो यहां पर हमारा 10 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? यानी रुकन को। क्या इसको रुकन को बोलते हैं दोस्तों? अशआर को वजन करने के लिए रुकन को हम लोग क्या करते हैं कि रुकने को। आप लोग बोले सर रुकन क्या होता है? देखिए, एक अशआर है, एक अशआर माने एक शेर दिया हुआ है। शेर के अंदर जो यहां पर 2 लाइन का 3 लाइन का जो होता है ना, तो ये एक रुकन बोलते हैं। क्या? नहीं, रुकन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को रुकन बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रुकन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि झैल में से
इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? तो इसमें आम की अगर बात करेंगे दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जल्दी से आप सभी लोग जितने भी आपके दोस्त अहबाब उस जो भी है ना सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, ग्रुप सब में शेयर कर दीजिए, ठीक है। जैन एंड सादिका है ना, सादिका है ना, चलिए सादिका है ना, जल्दी सब लोगों को शेयर कर देना है, ठीक है। सादिका बोल रही थी सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक है सादिका है ना। अंगुष्ठ क्या है ये क्या असगरी, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों अब यहां पर देखिए जैल में से इसमें नकरा यानी इसमें आम की अगर बात करें, देखिए जमुना ये खास नदी का नाम है, जमुना, गंगा ये खास नदी का नाम है, ठीक है। झेलम ये झेलम जो है ना खास नदी का नाम है, लेकिन नदी ये देखिए दोस्तों ये सारा नदी है लेकिन ये सिर्फ नदी, तो ये आम लैंग्वेज हो गया। अब यहीं पर अगर बोला जाएगा सर पहाड़ क्या होगा, तो पहाड़ जो है ना ये आम लफ्ज है, और वहीं पर अगर बात करी जाएगी हिमालय पहाड़ तो हिमालय पर खास हो जाएगा। वहीं पर कंचनजंगा अगर बोला जाएगा कंचनजंगा, ठीक है, ये तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन लिख देता हूं आप लोग बोलिए सर कंचन, मेरे स्कूल में कंचन एक लड़की है, कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा है ना, कंचन ओ जंगा फिर यहां तो होगा ना कंचनजंगा, ठीक है, कंचन और ये जंगा है ना, ये एक बार में कंचन जंग गा, अरे बाबा बड़ा नाम, तो ये एक खास हो जाएगा, समझ गए। जैसे हमारा यानी क्या हो जाएगा, हमारा नाम सकलैन हैदर है, सकलैन हैदर क्या होगा, एक क्या होगा स्पेशल नाम हो जाएगा, ताजमहल स्पेशल नाम होगा। अब यहाँ पर देखिए जैल में से लफ्ज मुरक्कब, मुरक्कब की अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अबसार है, उसके अलावा बारिश है, उसके अलावा क्या है पानी है, उसके अलावा मिट्टी है। अब आप लोग बोलिए सर मुरक्कब और मुफरद में फर्क क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं, पहले आप लोग समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा ना तो आप दोस्तों कहीं पर भी चले जाइएगा ना, आपका जो दोस्तों कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब सेम टू सेम तो ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पर अबसार पानी दे देगा, ऐसा नहीं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ के जाइएगा तो आप जो है ना बना करके आइएगा ही, ठीक है। तो मुरक्कब एक क्या होता है दोस्तों, मुफरद होता है, एक क्या होता है मुफरद होता है, और एक होता है क्या मुरक्कब होता है, ठीक है, क्या होता है मुरक्कब होता है। तो मुफरद की अगर बात करें दोस्तों सिर्फ एक ही क्या होगा, एक ही अल्फाज होगा, एक ही लफ्ज होगा, जैसे पानी। अब यहां पर अगर बात करेंगे अकलमंद, क्या होगा अकलमंद, तो यहां पर दो लफ्ज देखने को मिल रहा है अकलमंद के अंदर, अकल और एक मंद, तो ये हो जाएगा मुफरद हो जाएगा। वहीं पर पानी मुफरद है, मिट्टी मुफरद है, बारिश मुफरद है, अबसार। अब यहां पर देखिए अब का मतलब होता है पानी और सार का मतलब होता है झरना, क्या होता है अबसार, ठीक है दोस्तों। इस सार का मतलब होता है बहुत सारे पानी, ठीक है, तो यानी अबसार यहां पर हो जाएगा, समझ गए, ये हो जाएगा क्या मुरक्कब हो जाएगा, समझ गए। चलिए दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं जैल में से कौन सा लफ्ज मुसग्गर है। अब आप लोग मुसग्गर की अगर बात करेंगे तो आप लोग ने यहां पर कई बार मैं समझाया हूं, जो भी हमारे क्लास डेली करते होंगे तो वो तो समझ गए होंगे। एक होता है क्या मुकब्बर होता है, एक होता है क्या मुकब्बर होता है, और एक होता है क्या दोस्तों मुसग्गर होता है, क्या होता है तो मुसग्गर होता है, ठीक है। तो मुसग्गर की अगर बात करेंगे सबसे पहले मुसग्गर को जानते हैं यानी छोटापन, जहां पर क्या नजर आए छोटापन नजर आए। अब आप लोग बोले देखिए छोटा अगर भाई रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई बोल देते हैं, क्या बोलते हैं छोटा भाई मेरा ये छोटा भाई है। अगर बड़ा भाई रहता तो हम क्या बोलते हैं ये मेरा भैया है, क्या है ये मेरा भैया है, ठीक है, क्या है ये मेरा भैया है। तो ये भैया की अगर बात करेंगे ये मुकब्बर हो जाएगा, और वहीं पर अगर बात करेंगे दोस्तों मुसग्गर की अगर बात करेंगे भाई हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहां पर जो है ना उसको रूल फॉलो करेंगे। किताब से क्या होगा किताबचा होता है, बाग से बागचा होता है, और कली से गली से गलीचा हो जाएगा, डेग से डेगची हो जाएगा, और किताब से किताबचा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन मुसग्गर यानी छोटापन यहां पर नजर आ रहा है। तो हमने समझ में आ गया कि मेरे मुसग्गर को समझ गए दोस्तों जी। उसके अलावा बात करते हैं अगला। अब आपके पेपर में दे दिया जाएगा सर बाग का क्या होगा, तो बाग का बागीचा हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे करके होगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। तो भाई मुजक्कर के बारे में तो इसको तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मेल और फीमेल के बारे में आप लोग जानते होंगे। मदद करनी चाहिए, तूफान आ रहा है, कयामत होगी, ठीक है, मदद करना चाहिए, ठीक है, मदद करना चाहिए, गुफ्तगू 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 क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग को 14 नंबर का यहां पर जवाब देने हैं। तो दोस्तों यहां पर मुजक्कर बोला गया, मदद करनी चाहिए, गुफ्तगू हो रही है, कयामत होगी, तूफान की अगर बात करेंगे तूफान आ रहा है। अगर आप लोग कभी कभी सुने होंगे एक कोई लड़का का नाम रहता तूफान, ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट था जिनका नाम था तूफान, यानी हिंदू था लेकिन नाम था तूफान, तो वो लड़का का नाम भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग मुजक्कर मुअन्नस को भी पहचान सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यौम की जमा क्या होगी। अब आप लोगों ने ये भी सोच रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में आएंगे क्या। जी हां बिल्कुल ऐसे पेपर में ही आएंगे, ठीक है, ऐसे ही आएंगे, है ना दोस्तों। देखिए बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, और उर्दू की अगर बात करेंगे 25 नंबर में से कम 23 नंबर जो बच्चे नहीं लाएंगे मेरे से जुड़ करके, तो मैं अपने आप को ना सही नहीं मानूंगा। क्यों नहीं सही मानूंगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा कि कहीं मेरा तो खलल नहीं है। अगर 100 बच्चे हमारे से पढ़ेंगे तो 100 बच्चे में से कम 90 बच्चे का, तो कम से कम 90 बच्चे का तो कम से कम 23 से 25 के अंदर नंबर आएगा ही आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि हमने इतना मेहनत अपने आप पर करा हुआ है।
और लगातार इंशाल्लाह करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यौम की क्या होगी, यौम का मतलब होता है क्या होता है, दिन होता है। अब हम लोग बोलते हैं यौम आजादी, क्या बोलते हैं, यौम आजादी। तो आप लोग बोलेगा सर आजादी, यौम आजादी यानी आजादी का दिन, यौम का मतलब होता है दिन, तो दिन की अगर आयाम हो जाएगा, यौम का क्या होगा दोस्तों, आयाम हो जाएगा। और आम, आम का मतलब होता है आम लोग, और अवाम की अगर बात करें दोस्तों यानी बहुत सारे लोग, हाँ ठीक है। ऐब का क्या होगा, अयूब हो जाएगा, ऐब का अयूब हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताना है क्वेश्चन, एकदम ये सारे चीजों को एकदम समझते हुए चलना है। अच्छा आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज आप लोग अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। 131 स्टूडेंट लाइव के अंदर जुड़े हुए हो, लेकिन आप लोग लाइक सिर्फ और सिर्फ कितना दुश्मनी कर रहे हो हमसे, ठीक है। चलिए लाइक तो कर दिया कीजिए जी। अच्छा आज का क्लास आप सब लोगों को कैसा लग रहा है, एक बार यस और नो में बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो यस बोलिएगा, अगर नहीं लग रहा है तो नो बोलिएगा। और जिस तरीके का क्लास आप लोगों को चाहिए कि सर हमको सिर्फ पीवाईक्यू चाहिए, या फिर सर हमको ना कॉन्सेप्ट वाइज चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज क्लास चाहिए, ठीक है। तो ए, अगर आप लोग पीवाईक्यू चाहिए तो ए बोलिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज चाहिए तो बी बोलिएगा। एक बार ये भी आप लोग बोलते चलिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे भी क्लास करने में, क्लास लेने में मजा आता है, मुझे भी फीडबैक पता चलता है कि हाँ बच्चों को आखिर रियली में चाहिए क्या, बच्चों को हमको पहुंचाना क्या है। तो ये सारी बातों को आप लोग समझते हुए चलिएगा। तो जमीन में गिर जाना का मतलब होता है क्या होता है, तो यानी मरने के लिए तैयार होना, गम जाहिर होना, शर्मिंदा हो जाना, मगरूर हो जाना। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर, ठीक है, कॉन्सेप्ट वह, वाह देखते हैं। अच्छा बहुत ठीक है, सबसे बेहतरीन होगा बहुत, ठीक है जी। मैंने तो बहुत कहना भूल गया, ठीक है, यानी बहुत का मतलब होता है दोनों। क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत जो है होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, बहुत मजेदार बात है, ठीक है। चलिए 16 नंबर का हमारा क्या होगा, शर्मिंदा हो जाना, यानी जमीन में गिर जाना का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। आपके पेपर में इस तरीके से आ सकता है प्यारे बच्चों कि जमीन में गिरना ये क्या है, जरबुल मिसाल है। क्या होगा कि जरबुल मिसाल है, यानी जरबुल मिसाल है, मिसाल है, या फिर ये क्या है, मुहावरा है। क्या है, ये मुहावरा है। तो आप लोग क्या बोलिएगा इसको, अगर देखिए दोस्तों इस तरीके के आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुहावरा हो जाएगा। अब बोलिएगा सर मुहावरा पहचानने का टेक्निक, तरीका, ट्रिक क्या है, हम बता रहे हैं आप लोगों को। मुहावरा के अंदर ना हमेशा क्या होगा, लास्ट में अंदर मजदर होगा, यानी ना लास्ट में आएगा, ठीक है, ना आएगा। और जरबुल मिसाल के अंदर ना नहीं आएगा, ना नहीं आएगा, समझ गए। तो ये यानी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा कि भाई नाच न जाने आंगन टेढ़, इस तरीके का अगर आपके पेपर में आ रहा है तो समझ जाइएगा कि ये जरबुल मिसाल है, ठीक है। और जरबुल मिसाल को ही क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, और कहावत को उर्दू अरबी के अंदर जरबुल मिसाल बोला जाता है, ये याद रखिएगा। अब याद रखिए बुलंदी का जिद क्या होगा, बुलंदी का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्या होता है दोस्तों, तो ऊंचाई होता है। अब बुलंदी का ऊंचाई होगा तो यानी नीचे का क्या होगा, पस्ती हो जाएगा। क्या होगा, नीचे का पस्ती हो जाएगा। और आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ यकीन में रहना है कि सर के पास जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी तैयारी जो है, मेरी तैयारी जो है 100% तैयारी हो रही है। क्योंकि दोस्तों आप चाहे बीपीएससी करो या फिर आप जो छोटे मोटे ये सारे एग्जाम्स दो, या क्लास 10th 12th जो कुछ भी करो दोस्तों, तो आपका ना ऐसे ही कॉन्सेप्ट है और यही सारे कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। और आप सब लोग का यानी एग्जाम जो है ना वो 10th लेवल से होगा। किस लेवल से होगा, तो वो 10th लेवल से होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो रहे हैं वो हवा फैला करके रख दिए हुए, सर मेरा ना तैयारी नहीं हो रहा, सर क्या करें। सर भाई साहब मैं आप सब लोग को एक ही बात बताना चाहता हूं मोटिवेशन के लिए, कि आप लोगों को करना क्या है कि अगर आपका 10th लेवल का तैयारी है ना, 10th लेवल का अगर आप लोगों को तैयारी है ना, तो भाई साहब यही से होगा, है ना जी। सिर्फ आपको मेहनत करने हैं इस वक्त के अंदर, है ना, और पढ़ने कम से कम 6 से 7 घंटे अगर आप वक्त दोगे तो आपका सरकारी कॉलेज सबसे पहले मिलेगा, है ना। अब याद रखिए इल्म सर्फ की इस इल्म सर्फ की इस इस्तिलाह में वह कलमा जो अपना मानी तो जरूर रखता है, अपना मानी क्या करता है, जरूर रखता है, लेकिन बगैर इस्म या फेल के मिले हुए वह अपना मानी जाहिर नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, हरुफ मानवी बल में, उसके अलावा हरुफ वसूल या फिर हरुफ हिज्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहां पर क्या है, इल्म सर्फ के अंदर क्या होता है, वह कलमा है जो अपना मानी तो जरूर रखता है, लेकिन बगैर अगर किसी नाम या फिर किसी काम के बगैर वो अपना मानी नहीं बता सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों। आप सभी लोगों को अगर पता है तो जल्दी से 18 नंबर का, 18 नंबर का बताइएगा, तो 18 का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी हरुफे मानवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरुफे मानवी बोलते हैं। यानी इल्म सर्फ आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यानी हमारे कवायद के अंदर ने कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम करा गया है। कितने हिस्सों में तकसीम करा गया है, सभी लोग बोलिएगा, तो सभी लोग कमेंट के अंदर बोलिएगा दोस्तों कितने हिस्सों में हमारा कवायद तकसीम है, जल्दी से बताइएगा। तो 5 हिस्सों के अंदर अब मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं, एक एक करके इसको समझ लीजिएगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है ना, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। देखिए
हमारे कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम करा गया है दोस्तों? तो पांच तरह का। सबसे पहला की अगर बात करेंगे, सबसे पहला की अगर बात करें, इल्मे हिज्जा होता है। क्या होता है दोस्तों? इल्मे हिज्जा होता है। एक मिनट थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आप लोग, ताकि देखिए दोस्तों डीपली नॉलेज रखिएगा तो समझ कोई दिक्कत नहीं होगा। इल्मे हिज्जा क्या होता है? इल्मे हिज्जा होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी की अगर बात करेंगे, दूसरी इल्मे सर्फ होता है। क्या होता है? यानी दोस्तों इल्मे 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 सर्फ होता है। क्या होता है? इल्मे सर्फ होता है, ठीक है, इल्मे सर्फ होता है। तीसरी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तीसरी की अगर बात करेंगे ना, तो यानी किसके अंदर क्या पढ़ा जाता है वो भी बताता हूं। इल्मे नहू होता है। क्या होता है? इल्मे नहू होता है। चौथी की अगर बात करेंगे तो वो होता है इल्मे बलागत होता है। इल्मे इल्मे बलागत में लिख देता हूं, इतना लिखूंगा नहीं, बलागत, ठीक है, समझ लीजिएगा, बलागत बलागत होता है, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा की अगर बात करेंगे दोस्तों, पांचवा की अगर बात करें, इल्मे उरूज होता है। क्या होता है? उरूज होता है। अब आप लोग बोलेगा सर किसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, तो मैं आप सभी लोगों को एक एक करके बता रहा हूं, समझ लीजिएगा दोस्तों, समझ लीजिएगा, बस समझना है। देखिए इल्मे हिज्जा के अंदर हम लोग हर्फ हर्फ जैसे अली बा पा ये सब पढ़ते हैं, हर्फ वो सुकनात पढ़ते हैं। दूसरी की अगर बात करें, इल्मे सर्फ के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इल्मे सर्फ के अंदर, इल्मे सर्फ के अंदर बात करेंगे, यानी हम लोग दोस्तों यानी बामानी लफ्ज को हर्फ और सुकनात, यानी बामानी, एक होता है क्या बेमानी और एक होता है बामानी। बामानी की अगर बात करेंगे मीनिंगफुल होता है, जिस लफ्ज का मानी हो तो उसको बामानी, और बेमानी का मतलब कोई मतलब नहीं, उसको भी हम लोग यहां पर इल्मे सर्फ के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा बात करें इल्मे नहू के अंदर, यानी क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कलमात। कलमात का मतलब होता है लफ्ज के बारे में, तरकीब के बारे में, आपसी ताल्लुक संबंध के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और तरबियत की कहां पर क्या चीज लगेगा वो पढ़ते हैं। और इल्मे बलागत के अंदर कवायद से बहस की जाती है, कवायदों से हम लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं। और इल्मे उरूज के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? उसूल व ज़ाब्त, यानी कवायद कहां पर से लगाना है, कहां पर का लगाना, कहां पर की लगाना है, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग इल्मे उरूज के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं, अगला सवाल है ना, अगला सवाल देखिए दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों 19 नंबर, वह इल्म जिसमें लफ्जों और कलमों की साख्त से बहस की जाती है। अगर आप देखिए ये वाला सवाल अगर आप लोग गलत कर रहे हो तो अभी आप सब लोगों को पीटा जाएगा। अब बोलिएगा सर क्यों पीटिएगा सर, तो देखिए अभी मैं आप सब लोगों को बता, जहां पर नए लफ्जों और कलमों से शनाख्त के बहस की जाती है, बातचीत जो की जाती है, तो किसके ऊपर की जाती है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा एकदम आप सभी लोगों को, अगर गलत हुआ तो आप लोगों को पीटा जाएगा, ठीक है। हाँ चलो दोस्तों, तो बहस जो की जाती है ना, मैं अभी आप सभी लोगों को बताया। देखिए इल्म बलागत के अंदर, किसके अंदर? इल्म बलागत के अंदर क्या करती है, यानी लफ्ज लफ्ज की अगर बात करेंगे, जैसे किसी लफ्ज को, और कलमा कलमा का जुमला के बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी पहचान करी जाती है, उसकी पहचान, साख्त का मतलब होता है क्या? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। तो पहचान हम लोग से बहस किया थे, तो इल्म बलागत के अंदर। और इल्म सर्फ के अंदर क्या पढ़ते हैं, एक बार ये भी इस पर भी बहस करी जाए। इल्म सर्फ के अंदर यानी बामानी लफ्ज और हर्फ वो हरकत के बारे में, बामानी लफ्ज और हरकत के बारे में। इल्म नहू के बारे में हम लोग इल्म नहू के अंदर क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो इल्म नहू के अंदर ने कलमात व तरकीब और आपसी संबंध के बारे में जहां पर पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं ये समझने के लिए। और इल्म उरूज के अंदर लास्ट वाला 5वां नंबर इल्म उरूज है, तो जिसके अंदर हम लोग उस कहां पर क्या लगाना है, कवायद, उसूल, कानून को पढ़ते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड दोस्तों। चलिए उसके अलावा बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ज़मीर इस्तफहामी की कितनी किस्में हैं। तो ज़मीर इस्तफहामी, सबसे पहले हम लोग ज़मीर की किस्मों के बारे में जाने थे, ठीक है। तो इस्तफहामी किसको बोलते हैं दोस्तों? जहां पर न सवाल या निशान खड़ा करे, यानी ज़मीर इस्तफहामी किसको बोलते हैं? जहां पर न सवाल पूछा जाए, सवाल किया जाए, तो उसकी कितनी किस्में होती है, अब यहां पर आप सभी लोगों को बोला जा रहा है। तो 20 नंबर का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो 19 का सर ए होगा, 19 का क्या होगा, 19 के बारे में, हाँ एक मिनट, एक स्टूडेंट बोले 19 का सर ए होगा, नहीं भाई साहब 19 का ए नहीं होगा, नहीं नहीं 19 का ए, एक मिनट यार, मैंने देखा नहीं था शायद, बोलते बोलते मैं कहां चले गया, ठीक है। अरे बाबा ये सही बात है बिल्कुल, 19 का मैंने क्या इल्म बलागत बता रहा था ना, देखो कितना मतलब बड़ा मतलब मिस्टेक हो रहा था मेरे से, सॉरी यार। देखो मैंने आप लोगों को समझाते समझाते कहां पर चले गया, यानी लफ्जों और कलमों से जो साख्त करी जाएगी ना, बहस करी जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इल्म सर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इल्म सर्फ बोलते हैं। मैंने इल्म बलागत बताया, देखो मैंने, हाँ सॉरी यार, सॉरी बड़ा दिल से सॉरी, ठीक है, मुआवजा चाहता हूं, ठीक है। हो चलिए दोस्तों अगला आप यहां पर देखिए 20 नंबर हमारे पास क्या बोल रहा है, इन्हें ज़मीर इस्तफहामी की कितनी किस्में होती है। तो ज़मीर इस्तफहामी की 5, 3, उसके अलावा क्या है 2, जल्दी से बताइएगा। तो 4 यानी क्या है हमारा 20 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ज़मीर इस्तफहामी की 3 किस्म होती है। कितनी किस्म होती है? 3 किस्म होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके अलावा बात करें, जिस हर्फ पर एराब ना हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर एराब ना हो, एराब की अगर बात करें दोस्तों, जैसे हम लोग किसके बारे में, जैसे अलिफ बा पा ये सब क्या है, ये क्या है एराब, और जैसे पेश, जज़म, नुक्ता,
ये सब क्या है दोस्तों, ऊपर में अलिफ जबरा, अलिफ पेशो, बा पेशो ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वो क्या है, वो एराब है। तो एराब अगर जिसके ऊपर ना हो उसको सकून बोलेंगे, वक्फ बोलेंगे, या फिर कसरा बोलेंगे, या फिर यानी तनकीद बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर 21 नंबर का देने हैं। तो 21 का इसको हम लोग, जिसके अंदर अगर एराब ना हो, कोई भी एराब ना हो, तो उसको हम लोग सकून बोलते हैं। एराब अगर ना हो तो उसको सकून बोल देते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सकीना सिद्दीकी सर, सॉरी सॉरी मत बोलिए, जलेबी दे दीजिए। अरे वाह, जलेबी अभी तक आप लोग भूले नहीं है भाई साहब। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मैं आप सभी लोगों से एक जो वादा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट अगर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, आप लोग जब कॉलेज चले, अल्लाह ताला ने चाहा, और उम्मीद है कि जो भी सकलैन सर के पास या फिर आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, दिल से मेहनत कर रहे होंगे ना, तो आप लोगों को तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। जब मिल जाएगा ना, तो मैं सही बात बता रहा हूं, जब आप बोलिएगा कॉल करके सर मैं आपसे पढ़ा था और ना मेरा सरकारी कॉलेज मिला है, तो मैं कसम से कह रहा हूं, मैं आप लोग बोलिएगा जहां पर बोलिएगा, ठीक है, वहां पर मैं आप लोगों को पार्टी दे दूंगा, ठीक है, और आप लोगों को पार्टी दे दूंगा। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। सिर्फ मैं अपना, सिर्फ दोस्तों मैं सही बता रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं ना, मुझे मेहनत कर रहा हूं ना, तो मुझे बस अल्लाह ताला ने चाहा तो पैसे वगैरह तो हो ही जाता है, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूं, ठीक है। और पैसे तो कभी भी कमा लिया जाएगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ के, मेरे से पढ़ के और मोहब्बत जो देते हैं ना, तो वो मोहब्बत कमाने के लिए ना बहुतों का जो है ना बहुत चीज करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। बस सिर्फ मोहब्बत ही तो चाहिए आप सभी लोगों का दोस्तों, प्यार तो चाहिए ना। हाँ, जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं चाहिए होती है। अगर जो इंसान अगर अच्छे और अच्छे ख्यालात, अच्छे विचार के होते हैं, उनको बस सिर्फ प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए होती है, ठीक है जी, इंशाल्लाह जरूर। अब यहां पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, इल्म का मुतरादिफ क्या है। तो इल्म का मुतरादिफ की अगर बात करेंगे, क्या है, अलम है, क्या होगा, अलम, आलिम का मुतरादिफ। तो आलिम का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची यहां पर पूछा गया है, यानी पर्यायवाची। तो आलिम का अलम होगा, इल्म होगा, तालीम होगा, उसके अलावा क्या फाजिल होगा या फिर दानिश होगा। अब देखिए दोस्तों, आलिम का मतलब क्या होता है, जानकार। क्या होता है, जानकार, ठीक है, जानकार, जानने वाला, ठीक है। तो आलिम का, फाजिल तो होगा नहीं। अलम, इल्म, इल्म का मतलब होता है, इल्म का भी मतलब होता है क्या, यानी ज्ञान। इल्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी के अंदर हम लोग बोलते हैं ज्ञान। तो आलिम का मतलब जानकार, तो यहां पर तो भाई बनता नहीं है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तालीम मतलब होता है क्या, यानी तालीम का मतलब वही होता है, तालीम हासिल करना, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ज्ञान हासिल करना। लेकिन दानिश का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी अकलमंद, यानी जानकार, ठीक है। तो यहां पर हमारा 22 का सही जवाब नहीं, आलिम का क्या होगा, आलिम का फाजिली होगा, ठीक है, दानिश होगा। दानिश का मतलब होता है अकलमंद हो जाता है, क्या होता है, अकल मंद हो जाता है दानिश का मतलब, ठीक है दोस्तों। तो ये फाजिल होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी हाँ। चलिए दोस्तों, उसके अलावा बात करेंगे, अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, आंख का तारा होना मुहावरे का मानी क्या होगा। आंख का तारा होना, अब देखिए मुहावरे का पहचानने का तरीका लास्ट में ना आ गया, तो आंख का तारा होना का मतलब होता है आंख में तारा हो जाना, बहुत प्यारा होना, बिल्कुल। यहां पर इसके अंदर वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लोग काफी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों, इसको कई बार पढ़ चुके हैं। कब्र की जमा क्या होगी, तो कब्र की जमा क्या होगी, रकूम होगी, अकवाल होगा, कबूर होगा, या फिर यानी अकलाम होगा। अब आप लोग अगर खुद सेंस, थोड़ा सा अगर सेंस लगाते हैं, तो बिल्कुल यहां पर क्या होगा दोस्तों, कब्र का ना कबूर हो जाएगा, क्या होगा, कब्र का कबूर हो जाएगा, ठीक है। कब्र का मतलब एक कब्र, कबूर का मतलब होता है बहुत सारे कबूर, और रकूम तो होगा नहीं, अकवाल, कौल की जमा अकवाल होती है, क्या होती है, कौल। कौल का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा सर सिद्धांत होता है। क्या होता है, सिद्धांत। यानी आप जब पेपर में कुछ पढ़िएगा, जैसे थ्योरी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी कौल का मतलब थ्योरी, जैसे थ्योरी पढ़ते हैं ना, वही सिद्धांत जी। पाइथागोरस पर में थ्योरी दिया है। उसके अलावा अभी आप लोग जब सीटेट पढ़ेंगे, तो भाई प्याजे का सिद्धांत पढ़िएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़िएगा, उसके अलावा जो है कोहलर का सिद्धांत पढ़िएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आप जो है क्या क्या पढ़िएगा, एक यानी सारे जो है सीटेट करिएगा, तो ये सारी चीज को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, बस इन्हीं सिद्धांत के बारे में, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है। तो अच्छा लड़का के अंदर कौन सी निस्बत है दोस्तों, चलिए प्रिंसिपल, हाँ उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, सही, हाँ प्रिंसिपल बोलते हैं जी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, तो यहां पर मुसाफे आलिया, क्या होगा, मुसाफ और मुसाफे आलिया होगा। उसके अलावा क्या की, यानी मुब्तदा, मुब्तदा खबर होगा, इनमें से कोई नहीं, या फिर क्या होगा, सिफत और मौसूफ। तो अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, तो यहां पर आप लोग देख करके ही इसका आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो यहां पर सी नंबर होगा, सिफत मौसूफ हो जाएगा। अब देखिए सिफत, अच्छा लड़का, भाई लड़का कैसा है, अच्छा है, और मौसूफ, मौसूफ की अगर बात करेंगे, वही लड़का मौसूफ हो जाएगा, अच्छा सिफत हो जाएगा, समझ गए ना जी हाँ।